हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन में। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं गणित का एक सूत्र ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें सवाल किस टाइप के आते हैं और किस तरह से हमको लगाना है, पहले हम देखते हैं सूत्र क्या है। सूत्र हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सवाल। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका बनेगा फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको दिख रहा होगा कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब भी इस फॉर्म में हमारा सवाल आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, 2ab पहली बात हमको पता है कि जहां पे लिखा होगा कोई संख्या जिसे लिखा है ए बी, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बी। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बी। गुणे के रूप में होता है जब भी कोई दो चर संख्याएं एक साथ लिखी होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ गुणे के रूप में है। तो आओ देखते हैं इसका सवाल देखते हैं सवाल किस तरह से आएगा। सवाल देखो, अगर जैसे दे दिया x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, इस तरह सवाल दे देगा। अब सवाल कैसे करेंगे, हमको दिख रहा है a की जगह है x, b की जगह है 2y और c की जगह है 3z। इस तरह सवाल हो गया। अब इसको हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि हमको याद है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम क्या करना, पहले ए स्क्वायर एक जगह क्या है यक्स, तो यक्स केवल अक्षर है तो केवल अक्षर का स्क्वायर कर देंगे। दूसरा बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2y, तो जब भी हम 2y लिखेंगे तो लिखना किस प्रकार से है, 2y को ब्रैकेट में ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक अचर संख्या है और एक चर संख्या है। जब कोई अंक और कोई अक्षर एक साथ होगा उसका होल स्क्वायर करना रहेगा तो हमेशा ब्रैकेट लगा करके ही करेंगे। क्यों करेंगे ये भी देख लो। अगर हम केवल ऐसे लिख दे 2y का स्क्वायर तो क्या हुआ, ये 2 तो 2 रह गया और ये y का स्क्वायर हो गया, यही हुआ। जबकि इस 2y स्क्वायर का, इस जो 2y का होल स्क्वायर जो है, इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। इस बात का ध्यान रखोगे तो ये हमारा सवाल सही होगा, नहीं तो सवाल शुरू में ही गलत हो गया और उसके बाद आगे गलत होना ही होना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब भी अक्षर मिले और अंक मिले दोनों एक साथ हो और उसका मुझे होल स्क्वायर करना हो, होल क्यूब करना हो, जो भी करना हो, क्या करेंगे, ब्रैकेट में लगा के तब होल क्यूब लगाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी की जगह क्या है 3z, तो 3z में अंक भी है और अक्षर भी है तो कर लेते हैं 3z का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2ab हम पहले बताए हैं, जब भी दो अक्षर एक साथ लिखे हो इसका मतलब दोनों का गुणा है। तो 2 का मतलब 2 हो गया, a का मतलब क्या हो गया x हो गया और b का मतलब क्या हो गया 2y हो गया। ये तो है a b 2ab हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद फिर है 2bc, तो 2bc मतलब 2 को 2 रहने दो, b का मतलब है 2y, देखो b का मतलब क्या है 2y और c का मतलब है 3z हो गया। इसके बाद 2ca करना है तो प्लस कर लो, 2c का मतलब 3z और फिर b का a का मतलब है x, 2c का मतलब ca था 3z लिख दिए, a का मतलब था तो a का मतलब x लिख दिए। अब इसी को सॉल्व कर लो, हमारा उत्तर हो गया। ना ही इसमें कुछ कॉमन करना पड़ता है और कुछ नहीं, कॉमन भी नहीं होगा ना ही कुछ कटेगा, ये ऐसा सवाल होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, हमने बताया 2y का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4 और y का स्क्वायर क्या जाएगा y का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 3z है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मतलब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और z का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3
और जेड का तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 × 3 का 9 और जेड का स्क्वायर, इतना तो आप कर लोगे। ठीक है, ब्रैकेट में इसी लिख के ना 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 और जेड का स्क्वायर। अब ये देखो जेड स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2 अंक का देखो, अंक में गुणा होगा 2 दूना 4, यक्स है तो वाई में गुणा होगा तो यक्स वाई, आसान है। उसके बाद देखो 2 × 2 × 3, 2 दूना 4, 4 3 12, वाई है जेड है तो वाई जेड, आसान है, कर लेंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे 2 × 3 यहाँ पे 1, जहां पे अक्षर के साथ कोई संख्या नहीं लिखी होती वहां पे क्या मानते हैं, एक मानते हैं, तो एक की जरूरत हमको है नहीं। 2 3 6, 2 3 जा 6, तो 6 लिख लिए, और जेड है और यक्स, क्या लिखिए यक्स जेड। देखिए ये हो गया हमारा इसका आंसर, यक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा ये था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, सब प्लस चिन्ह के साथ, सब धन चिन्ह के साथ था, इसलिए हमने क्या किया उसको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca कर लिया। उसी को हमने तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर हो गया 9z स्क्वायर, 2ab तो 2 × 2 का हो गया 4, x का हो गया x, y का हो गया y, आसान है। और 2 का हो गया 2, x का 2 2 4, 4 3 12, और y z, और 2 3 6 और x z। इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अभी तो ये सवाल था हमारा जब प्लस में हो, जब a प्लस बी प्लस सी का ये जो है हमारा फॉर्मूला, ये जब प्लस में रहेगा तब। अगर ये माइनस में होगा, जैसे x माइनस 2y प्लस 3z हो गया, तब के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा एक है, फॉर्मूला हमारा एक ही है, लेकिन हम चाहें तो इस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए चाहे माइनस a में दे दे, चाहे b में माइनस दे दे, चाहे c माइनस दे दे, तीनों माइनस दे दे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सवाल को लगा लेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे, इसे मिटाता हूं मैं। देखो अगर इस तरह से है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग हम इस तरह से लगाएंगे कि हो गया, मान लो दे दिया a माइनस बी और प्लस सी, इसका होल स्क्वायर पूछ दिया, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ दिया। एक बार कभी ऐसा ही पूछ सकता है a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर। मैं इस पे कल के वीडियो में, कल की क्लास में मैं इस पे और अच्छे से सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन आज मैं बस केवल फार्मूले पे चर्चा करूंगा। एक सवाल मैंने आपको बता दिया है, एक सवाल और बता दूंगा, पहले चर्चा करते हैं फार्मूले पे, ठीक है। इस तरह से हो गया है। अगर एक सवाल और भी हो सकता है, माइनस ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी कंडीशन तो कई बन सकती है कि कहीं ए भी माइनस में रहा, बी भी माइनस में रहा, केवल सी प्लस में रहा, कहीं बी माइनस में रहा, सी माइनस में रहा, या फिर तीनों माइनस में रहे, तो भी कंडीशन बन सकता है। लेकिन हमें देखना है क्या, पहले हमने बी को माइनस में कर दिया, फिर हमने सी को माइनस में कर दिया, फिर हमने ए को माइनस में कर दिया है। इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद ही किस प्रकार से हमारा सवाल बन रहा, क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा, फॉर्मूला याद कर लेंगे। एक बार फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ गया ना, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी अन्य फॉर्मूले की। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, उसी से हम सब बना लेंगे। देखो कोई भी फॉर्मूला हो, किसी का भी हो, किसी में माइनस दिया हो, उससे हमसे मतलब नहीं, सबका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम है, इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम है, इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम है। अभी आपका दिमाग लग रहा होगा कि चाहे ए प्लस बी प्लस सी रहे, चाहे ए माइनस बी प्लस सी रहे, चाहे ए प्लस बी माइनस सी रहे, चाहे ए माइनस ए बी प्लस सी रहे, कुछ भी रहे, अगर होल स्क्वायर है तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा ही जाएगा। देखो हमने लिख दिया है तीनों में, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तीनों के लिए हमने क्या किया, लिख दिया। क्या
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में आएगा ही आएगा। अब देखो आगे देखो, अब 2ab है, 2 है तो 2 लिख दिए, ए बी है तो क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या है, ए प्लस में है तो रहने दो, बी माइनस में है तो कर दो माइनस बी, हो गया। उसके बाद 2bc तो 2 है, बी माइनस में है और सी प्लस में है, प्लस 2c है, सी भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। समझने वाली चीज क्या है, देखो इसमें क्या है, देखो ए प्लस में है, बी माइनस में है, सी प्लस में है, तो हमको बी भी जहां दिखा हमने पहले ही कह दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें रहेंगे, हमेशा प्लस में ही रहेंगे, तो हमने प्लस कर दिया। उसके बाद 2ab आया, तो अब बी भी जहां, इसके बाद बी जहां दिखेगा वहां कर देना माइनस। देखो पहले में क्या दिखा, 2ab, ab दिखा, बी माइनस में था इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। 2bc दिखा, इसमें b है, इसका मतलब इसको भी माइनस करना पड़ेगा। 2ca, c इसमें क्या है, c प्लस है, ए भी प्लस है, इसलिए प्लस ही रहेगा। अब हमको इन सब में इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमको दिख रहा कि c क्या है, माइनस है, इसका मतलब आगे जहां भी हमको c दिखेगा माइनस कर देंगे, तो कर लेते हैं 2ab, ये फार्मूला था। 2bc, bc आ गया मतलब c माइनस में था तो कर दो माइनस 2bc, फिर इसमें c आ गया 2ca तो माइनस 2ca हो गया। देखो कर दिया, फार्मूला याद हो गया कि c दिख गया माइनस में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमको प्लस में करना ही करना है। किसको माइनस में करना है, सी को, तो हमने क्या कर दिया, सी को माइनस में कर दिया जहां दिखेगा वहां, लेकिन किसको, इन स्क्वायर वाले तीनों को छोड़ के, ठीक है। इसमें क्या है, ए क्या है, माइनस में है, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो लिख ही दिया। इसके बाद माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। क्यों ये माइनस किया है, क्योंकि इसमें ए है, ए माइनस में था तो इसको कर दिया माइनस, ए माइनस में था तो इसको कर दिया माइनस, इसमें ए है ये नहीं है, बीसी है, बी प्लस में था, सी प्लस में था, तो क्या हुआ हमारा, ये हमारा प्लस में रहेगा। आसान है, आसान है। एक सवाल देखते हैं, एक सवाल करके फिर बढ़ते हैं आगे। देखो मिटाते हैं इसे हम, देखो अब अगर मैं सूत्र दे दूं, एक दे दूं 2x स्क्वायर 2x माइनस 5/3y प्लस 3 कर लो 3z का होल स्क्वायर। इसका बोलना है कि इसका मान ज्ञात कीजिए या फिर इसका प्रसार कीजिए, जो भी बोलते। तो क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात। देखो इस तरह से है, हमको मिल गया ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। b है माइनस में, हमको क्या मिल गया, b माइनस में, तो हमने बताया था पहले तीनों का स्क्वायर करते हैं, तो हमारा प्रसार होगा तो क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 5/3y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमको प्लस में ही करना, हमने कर दिया। अब करना है 2ab, तो देखो कौन है, b है माइनस में, मतलब माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 5/3y। 2ab माइनस में क्यों किया, क्योंकि इसमें b माइनस था, 2ab b माइनस में आ रहा, b माइनस में है तो 2ab। 2bc b उसमें भी आ रहा है, इसका मतलब b माइनस में, मतलब वो भी माइनस में रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 5/3y मल्टीप्लाई 3z 2bc हो गया। 2ca c भी प्लस में है, a भी प्लस में है, a प्लस में रहेगा, तो क्या होगा 2c का मतलब 3z और a का मतलब 2x हो गया। अब कर लो गुणा, काम खत्म, क्या जाएगा 4x का
स्क्वायर प्लस 25 के बटा 9y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, भाई मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 4 4 5 20, ठीक है। तो कितना हो गया 20x बटा के 3, गुणा कर लिया ना इसका, माइनस में कर दिया, इसका कर देंगे तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा माइनस 2 5 जा 10 yz बच गया। उसके बाद प्लस 2 3 जा 6, 6 3 6 2 जा 12, 12xz। ये था हमारा सवाल, ये था हमारा सवाल। काफी आसानी से लग गया क्योंकि हमको सूत्र याद था। देख लो, नहीं अगर समझ में आया कहीं पे तो बताइए कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। कल हम मिलेंगे आपको बीजगणित के, अंकगणित के कुछ अच्छे अच्छे सवालों के साथ, और हमारा क्लास अब लगातार चलता रहेगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।